नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी चैनल में। और आज हम बात करेंगे अबाउट फाइनेंस एंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से जुड़ी हुई ज़रूरी बातें। और आज की जो वीडियो है बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 2025 की द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, और खास करके उनके लिए जो बिगनर्स है और वो नए में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके जो पैसे सेविंग अकाउंट में जो ऐसे पड़े ना रहे, वो भी आगे बढ़े और आपको भी अच्छे से रिटर्न्स मिले, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं हूं अगस्तिन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली आप लाइक बटन जरूर दबा देना। तो जैसे कि हमने रिसर्च किया है तो हमारे रिसर्च के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि कौन सी बेस्ट है। तो जैसे कि हमने रिसर्च किया है कि अबाउट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो है म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको डर लगता है डायरेक्टली शेयर मार्केट के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसकी शुरुआत होती है 500, यानी इसमें एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है म्यूचुअल फंड्स में। आप उसके द्वारा आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप उसमें अगर लॉन्ग टर्म पर अगर आप जाओगे तो आपको 12 to 15% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म जाते हो तो, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, लॉन्ग टर्म एवरेज आपको मिलेगा 12 to 15% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप इक्विटी, डेब्ट एंड हाइब्रिड फंड्स में निवेश कर सकते हो। तो ये आपको मिल जाएगा इन म्यूचुअल फंड्स में। अगर आप डरते हो, मतलब डरते नहीं कि मिडिल क्लास में जो होते हैं वो उन्हें डर लगता है कि पैसे अगर डाल देंगे तो शायद पता नहीं क्या होगा, तो वो क्या कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो बेस्ट बैंक से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ठीक है, और दूसरी जो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, और तीसरी जो है वो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड्स। तो आप इन तीन बैंक्स में आप जाके आप इनके बारे में अगर जानकारी लेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, आपको वहां से वो बता देंगे कि कैसा करना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो इसकी स्टार्टिंग होती है 500 रुपीज से। अगर हम दूसरी देखेंगे अबाउट शेयर मार्केटिंग स्टॉक्स के बारे में, तो ये अगर आप ऐसे, आपको अगर ऐसा लगता है कि रिस्क ले सकते हैं, अगर आप रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी से, टीसीएस है, टाटा है, राइट, इन्फोसिस है, रिलायंस है, तो आप इन कंपनियों में आप अपना ध्यान लगा सकते हो। और जब आप ध्यान लगाओगे, अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है अबाउट इन शेयर मार्केट्स के बारे में, तो आप भी इसमें क्या कर दो, आप इसमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, ठीक है ना। तो ताकि आपको हर रोज मार्केट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर तीसरी अगर हम बात करेंगे अबाउट अ फिक्स डिपॉजिट, एफडी सब जानते हैं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल रिस्क आपको लेना नहीं है, आप अगर कहते हैं कि हमें रिस्क लेना नहीं है भाई, तो आप क्या कर सकते हो, एफडी रख सकते हो। अगर आप फिक्स डिपॉजिट रखोगे तो आज के जो 2025 में इसके जो इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना है, 6.5 से लेके 7.5 तक आपको अच्छे से इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक ऑप्शन बन जाता है अगर आप एफडी करते हो तो इसमें कैसा है, इसमें आपको टैक्स सेविंग एफडी, अगर 5 साल की लॉक पीरियड अगर आप करोगे तो आपको 80 फॉर्म 80C है, उसके तहत आपको क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। एफडी में अगर आप जाओगे इन लॉक पीरियड में, ठीक है, जो लॉक पीरियड होती है वो 5 साल की होती है, तो उसमें आपको कितना मिलेगा, टैक्स की बेनिफिट आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो आप अगर एफडी करते हो तो लॉक पीरियड में क्या करो, तो बेस्ट बैंक तो है एसबीआई है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड कोटक महिंद्रा है एफडी के लिए। अगर हम चौथा देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसे हम कहते हैं पीपीएफ, ठीक है। ये पीपीएफ क्या हो जाता है कि आज हम इन्वेस्ट करेंगे, आगे जाके हम इसका पेंशन ले लेंगे। और इसे हम कहाँ से कर सकते हैं, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है हम पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में आप इसका खाता खोल सकते हो। जब लोग सबसे ज़्यादा आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पोस्ट ऑफिस में इसकी खाता खोल दो, तो ताकि आपको वहाँ पे पीपीएफ के अकाउंट बन जाएगी। 15 साल की लॉक पीरियड होती है, 15 ईयर्स आपको बनना होता है। इसका मैक्सिमम होता है पर एनम 1.5 लाख रुपया, ठीक है। तो 500 से लेकर 1.5 लाख तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसका आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ब्याज 7.1% मिलेगा, ठीक है। तो पीपीएफ अगर आप सोचते हो कि आगे जाके हमें थोड़े बहुत पेंशन टाइप में अगर कुछ मिल जाए, तो आप वहां पे वो कर सकते हो, ठीक है। तो और इसमें बेनिफिट है अबाउट टैक्स, इसमें कोई टैक्स लगता नहीं है, ठीक है। तो आप किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके आप इसे अकाउंट खोलकर वहां पे इसे पीपीएफ को रन कर सकते हो, ठीक है। तो
तो अगर फिफ्थ वन देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा है, गोल्ड और डिजिटल गोल्ड। तो पहले हम गोल्ड फिजिकली जाके रखते थे, तो अभी डिजिटल गोल्ड भी आया है, तो आप वहां पे जाके आप डिजिटल गोल्ड भी रख सकते हो, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली फिजिकली नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं, गोल्ड ETFs, ठीक है, गोल्ड ETFs। और दूसरा जो है वो है SBGS, ठीक है। तो आप इनके बारे में आप बैंक में जानकारी ले लो, तो आपको सही से इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। इसका SGB का इंटरेस्ट कितना आपको मिलेगा, 2.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर 6 के बारे में अगर बात करेंगे तो अबाउट रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट तो हम मिडिल क्लास लोग भी हम सोचते कि हमें रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करना है तो हम कैसा करेंगे। तो रियल एस्टेट का एक ट्रस्ट है जिसे हम कहते हैं REITs, ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो आप उनके द्वारा क्या कर सकते हो, आपसे जितना बनता है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली आप रियल एस्टेट यानी कि आप कहीं मेट्रो सिटी में प्लॉट लेके आप वहां पे कर सकते हो, जिसका रिटर्न आपको आफ्टर 15 ईयर्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप ये कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप इस ट्रस्ट के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इस ट्रस्ट का नाम क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर हम और एक देखेंगे तो वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो है वो वेरी हाई रिस्क है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी ऐसा है कि अगर आप डाल दोगे आगे तो आगे, नहीं आगे तो नहीं आगे। तो आप अगर सोचते हो कि अगर आपके पास पैसा एक्सेस है और आप कहते हो कि अगर है तो भी एक ही, नहीं है तो भी एक ही, तो तब जाके आप क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो, ठीक है। अगर हम 8 वन देखेंगे तो वो है NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम है, ठीक है। तो आप अगर सोचते हो कि मुझे पेंशन की तरह कुछ हो जाए आगे 60 साल के बाद, तो आप क्या कर सकते हो, आप NPS को अपना सकते हो। NPS जो है ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्कीम है, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जितने भी लॉन्ग टर्म्स होते हैं उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, NPS, ठीक है। NPS से एंड आपको मैंने और एक बताया था PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर हम 8 वन देखेंगे तो वो है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। ये बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का थोड़ा बहुत आपको पहले समझना है इसके बारे में, उसके बाद आप इन बॉन्ड्स के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इसमें कितना परसेंटेज मिलेगा, 7 to 8% तक आपको अच्छे से रिटर्न इसमें मिलता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। और इसमें कई कंपनीज ऐसे होती है कि आपको वो कह देंगे कि हम आपको फिक्स में आपका जो रिटर्न है आपको दे देंगे, यानी कि फिक्स यानी कि आपको जैसे कि इनकम, ठीक है। कई कंपनीज आपको ऐसे ऑफर करेंगे कि चलो अभी हम आपको क्या कर देंगे, हम आपको फिक्स अमाउंट आपको हर महीना देंगे, ठीक है। तो ये जो फायदा है ये बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में है। अगर आपको इसके डिटेल्स में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। एंड 10th वन जो है वो है स्टार्टअप एंड फ्रेंचाइजिंग। तो स्टार्टअप एंड फ्रेंचाइजी यानी कि जो कोई भी जैसे कि स्टार्टअप्स थे, जैसे कि ओला था तो, या फिर जोमेटो है, तो वो सब सारे स्टार्टअप्स है। तो आपको अगर ट्रस्ट है ये कंपनी चलेगी तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो स्टार्टअप्स में। कहीं बहुत सारे गूगल आप करेंगे तो आपको गूगल में आपको मिल जाएंगे कि स्टार्टअप किसने किसने किया है और उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंचाइजी लेना है तो बहुत सारे फ्रेंचाइजीज है, जैसे कि डोमिनोस है, राइट। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो आप उनसे कांटेक्ट करके आप अपना फ्रेंचाइजी खोल सकते हो। बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर फ्रेंचाइजी एंड स्टार्टअप्स में आप इन्वेस्ट कर दो चलेगा, बट फ्रेंचाइजी में आपको फिजिकली वहां पे रहना है, राइट। आप अपना काम छोड़ के फिर वहां पे रह नहीं सकते। सो बेटर यू गो फॉर दी स्टार्टअप्स। स्टार्टअप अगर कोई कर रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप ये कर सकते हो। और उसके बाद में अगर आपको कोई भी इसमें कोई डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, फिर मैं इसमें बनाता हूँ। एंड थैंक यू सो मच।